देखेंगे कि हमें अपने शॉर्ट नोट में क्या क्या मेंशन करना है। तो कल वाला भी 2 टॉपिक था इसमें से, वो भी आज वाले में इंक्लूडेड है और आज वाला तो है ही। और जो न्यूज़पेपर का एनालिसिस होता है वो मैं नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ क्योंकि कुछ जगह जो है बहुत लोग 7th को होली सेलिब्रेट किए हैं, पर बहुत जगह कल होली थी, इस वजह से आज पेपर नहीं आया जो मैं डिजिटली जिसका सब्सक्रिप्शन लिया है मैंने। तो आज का हम देखेंगे शॉर्ट नोट, पर फिर भी जो उसमें द हिंदू के साइट पे जो भी चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, साइट पे वो लोग डाल देते हैं द हिंदू के न्यूज, उससे रिलेटेड मैंने शॉर्ट नोट जो भी है वो तैयार कर लिया है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे हमें, और कल वाला जो था कल वाला और आज वाला उसमें क्या क्या टॉपिक है। तो एक है वुमेन एम्पावरमेंट पॉपुलेशन कंट्रोल से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे वुमेन एजुकेशन लीड्स टू, अगर वुमेन को एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है तो क्या होगा, लोअर फर्टिलिटी रेट। एक तो होगा अवेयरनेस अबाउट फैमिली प्लानिंग, कि वो अवेयर हो पाएंगी फैमिली प्लानिंग के बारे में। ठीक है, वुमेन जो होंगी, ग्रेटर डिसीजन मेकिंग पावर होगी वुमेन्स के पास, वो सोचने समझने की उनके जो है वो ज़्यादा लेवल पे सोच समझ पाएंगी और उसके अकॉर्डिंग अपनी चीज़ें कर पाएंगी। और जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का डेटा है उसमें किस किस बेसिस पे वो डेटा जनरेट हुआ है, एक तो है टोटल फर्टिलिटी रेट को देखा गया है, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ कितना होता है उसके बेसिस पे किया गया है, मैरिज एक्ट और चाइल्ड बर्थ एज के बेसिस पे। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट को लेके वुमेन्स की क्या बात की गई है, इकोनॉमिकली एम्पावर्ड वुमेन की बात की गई है यहाँ पे। तो यहाँ कहा गया है इंक्रीज हाउस होल्ड इनकम, कि हाउस होल्ड इनकम इंक्रीज होगा। देखो अगर जो मेन है वो कमा रहा है, अगर वुमेन भी साइड बाय साइड वो भी उसकी भी इनकम जनरेट हो रही है तो क्या होगा, इंक्रीज होगा हाउस होल्ड इनकम में। इम्प्रूव्ड लिविंग स्टैंडर्ड, दोनों मिलके कमाएंगे तो लिविंग स्टैंडर्ड भी इम्प्रूव होगा। ठीक है, रेड्यूस फर्टिलिटी रेट रिड्यूस होगी। लो जेंडर वायलेंस भी कम देखा जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो भी अवेयर है, उसको भी पता है क्या चीज़ें सही हैं क्या गलत है। एक्सेस टू एजुकेशन एंड हेल्थ केयर, तो एजुकेशन भी अच्छे से प्रोवाइड हो पाएगी वुमेन को, और साथ ही साथ हेल्थ केयर जो होता है उसमें भी फैसिलिटीज़ और एक्सेस ज़्यादा हो पाएगा। क्योंकि अगर कोई प्रेग्नेंट वुमेन है या फिर कोई वुमेन है जिसको एनीमिया या किसी भी तरीके की कोई भी प्रॉब्लम है तो वो एक्सेस कर पाएगी हेल्थ केयर सेंटर तक। ठीक है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट की बात की जाए तो इसमें क्या कहा गया है, बेटर पॉलिसी एंड प्रोग्राम रिलेटेड टू फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ। तो फैमिली प्लानिंग और हेल्थ को लेके एक बेटर पॉलिसी एंड प्रोग्राम होगा। ठीक है, UNEPA स्ट्रैटेजी फॉर फैमिली प्लानिंग 2022-23, वो भी उसमें भी बात की गई इन सब चीज़ों से रिलेटेड। अब देखो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में क्या कहा गया है कि 54% इंडियन वुमेन है वो यूज़ करती है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, और 37% वुमेन है जो यूज़ करती है कॉन्ट्रासेप्टिव टू अवॉइड प्रेगनेंसी, कि वो प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए 37% यूज़ करती है, और 54% इंडियन वुमेन वो यूज़ करती है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव। ठीक है, गवर्नमेंट मेजर्स कुछ लिए गए हैं इससे रिलेटेड, वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड और वुमेन से रिलेटेड। तो उसमें है नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना आया हुआ है, साथ ही साथ प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान भी आया हुआ है। तो ये स्कीम्स हैं। देखो हम आंसर राइटिंग जब अपनी मेंस की करेंगे, जब वहाँ पे अगर हमारा आता है वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड, तो वहाँ पे कुछ स्कीम कुछ डेटा ये सब लिखे जा सकते हैं। तो हम एग्जैक्ट जो बड़े डेटा होते हैं वो नहीं याद करते, पर ये याद कर पाएंगे कि हाँ 54% इंडियन वुमेन है जो यूज़ करती है मॉडर्न कॉन्ट्रासेप्टिव, एंड 37% वुमेन जो हैं वो अवॉइड करती हैं करना चाहती हैं प्रेगनेंसी, इसलिए कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करती हैं। और गवर्नमेंट की क्या क्या स्कीम्स है, गवर्नमेंट की क्या क्या मेजर्स हैं, वो भी हम वहाँ पर लिख सकते हैं। एक न्यूज़ यहाँ पे है इंडो पैसिफिक हम्प बैक डॉल्फिन से रिलेटेड। तो वो कितने तरह के होते हैं उसके बारे में यहाँ दिया है। पहला, चाइनीज़ वाइट डॉल्फिन होते हैं, डिस्ट्रिक्टिव हम्प होते हैं, इलोंगेटेड स्नोट होते हैं, पिंकिश वाइट कोलोरेशन और लॉन्ग डोर्सल फिन्स। ठीक है, मेल आर लॉन्गर एंड हैवियर। तो ये इंडो पैसिफिक हम्पबैक डॉल्फिन, बस ये कितने तरह के होते हैं उसके बारे में। अब नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन से डिस्कशन हुआ है, ये आज के न्यूज़पेपर से रिलेटेड। तो इसमें देखेंगे पहले नॉर्थ स्ट्रीम 1 क्या होता है, ये सबसी पाइपलाइन होता है। ठीक है, ऑपरेशनल ये कब से चला आ रहा है, सिंस 2011। तो 2011 यानी 2011 से लेके ये ऑपरेशनल है। ठीक है, और लार्जेस्ट सिंगल सप्लाई रूट है ये, किसके लिए, फॉर रशियन गैस टू यूरोप। ठीक है, रशियन गैस का सप्लाई हो पाए यूरोप में, उसके लिए। रशियन स्टेट ओन्ड गैस कंपनी क्या है, गजप्रोम। ठीक है, तो वो क्या है, मेजॉरिटी ओनरशिप है इसकी। ठीक है, पाइपलाइन जो है इसके मेजॉरिटी ओनरशिप है।
इस जो ये कंपनी बताई जा रही है गैज़प्रोम उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी देखना था। नॉर्ड स्ट्रीम 2 क्या है, वॉज कम्प्लीटेड इन 2021, तो 2021 में ये कंप्लीट हो गया था, बट नेवर बिगिन कॉमर्शियल ऑपरेशन, पर इसका भी कॉमर्शियल ऑपरेशन नहीं स्टार्ट हुआ है। मीथेन से रिलेटेड भी थोड़ा इसमें है, देखो जस्ट फॉर द नॉलेज ये जानना है कि मीथेन क्या है, प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर है टू फॉर्मेशन ऑफ ग्राउंड लेवल ओजोन। तो ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए ये प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, ये याद रखना, मतलब प्राइमरी कॉन्ट्रीब्यूटर है किसके लिए, फॉर्मेशन के लिए ग्राउंड लेवल ओजोन के। नेक्स्ट है बॉर्डर मैनेजमेंट। बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड देखो बॉर्डर मैनेजमेंट, रोड एंड सेफ्टी, ये सब है। तो बॉर्डर मैनेजमेंट से रिलेटेड GS3 में आता है। तो इसमें ये जानना है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम एक आया हुआ है, उसमें क्या किया गया है, उसमें बात की गई है प्लान टू ओपन विलेज अलॉन्ग द नॉर्दर्न बॉर्डर टूरिस्ट। तो टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए, ठीक है, बॉर्डर टूरिस्ट बढ़े, ठीक है, उसको प्रमोट करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम लाया गया। कुछ कुछ जगह हैं जिसको टूरिस्ट के मतलब क्षेत्र में बढ़ाने की बात करी गई है, जैसे पेंगोंग लेक है, ठीक है, लद्दाख में चुलसुल है, ठीक है। और इसमें क्या है कि फोटोग्राफर एंड बर्ड वॉचर वहाँ जा सकते हैं, उनके लिए एक अच्छा टूरिस्ट प्लेस होगा। कई लोग होते हैं जिनको फोटोग्राफी का शौक़ होता है, ठीक है, और वहाँ पे जा कर के देख सकते हैं। टूरिस्ट पैराडाइज के रूप में इसको प्रमोट करने की बात की गई है। अब नेक्स्ट यहाँ पे बात हो जा रही है चंगथांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की, ठीक है, इसकी भी बात हुई है। तो ये है जैसे कि अगर ये पूछ ले टूरिज़्म में कुछ जगहें दे दें, तो हमको ये जानना है कि हाँ इनसे रिलेटेड बात न्यूज़ में हुई थी। सिक्किम से रिलेटेड क्या बात की गई है, कौन कौन सी जगहें हैं, डोकला, पेडोंग, नाथांग वैली, जुलुक, ठीक है, कुपुप और बाबा हरभजन मंदिर, ठीक है। तो ये सारी जगहें हैं सिक्किम से रिलेटेड। और बम्बला पास अरुणाचल प्रदेश का है, उसको भी टूरिस्ट के उसमें प्रमोट करने की बात करी गई है, ठीक है। तो ये सारी एरिया हैं। यहाँ पे साइट ऑफ बैटल ऑफ वलोंग की भी बात की गई है। अब नेक्स्ट हमारा हेल्थ से रिलेटेड यहाँ पे आया है इंटीग्रेटेड मेडिसिन सिस्टम टू अल्टर फ्यूचर ऑफ डिजीज़, ठीक है, मैनेजमेंट। तो इसमें क्या बात की गई है, इंटीग्रेटेड मेडिसिन क्या है, यूज़ एंड एविडेंस बेस्ड अप्रोच। तो इसको एविडेंस बेस्ड अप्रोच है इसका, टू ट्रीट होल पर्सन, ठीक है, टू ट्रीटमेंट के लिए, टू ट्रीट होल पर्सन योर माइंड बॉडी एंड सोल। तो माइंड बॉडी एंड सोल की ट्रीटमेंट के लिए एक तरीके से इंटीग्रेटेड मेडिसिन। इंटीग्रेटेड अप्रोच क्या होता है, जैसे हम बात करते हैं ना कि इंटीग्रेटेड मैनर में प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो प्रीलिम्स की हो चाहे वो मेंस की, मतलब एक साथ सारी चीज़ों को लेके चलने की बात वहाँ पे की जाती है। जैसे यहाँ पे क्या है, योर माइंड बॉडी एंड सोल। यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ थेरेपीज़, इसमें लॉट्स ऑफ थेरेपीज़ यूज़ की जाती हैं, एक तरह की कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है, साथ में की जाती है। क्या करने के लिए, टू अचीव ऑप्टिमल हेल्थ एंड हीलिंग, हेल्थ के पर्पज़ से, ठीक है, हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके और हीलिंग प्रोसेस ईजिली किया जा सके इसके लिए, ठीक है। प्रोवाइडर्स डिलीवर इंटीग्रेटिव मेडिसिन, इसमें क्या क्या है, वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स डिलीवर केयर थ्रू इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो किस तरीके से वैरायटी ऑफ हेल्थ केयर हैं जो प्रोवाइड कराते हैं इंटीग्रेटिव मेडिसिन। तो जो प्रोवाइडर्स हैं उसमें कौन कौन है, फिजिशियन हैं, ठीक है, फिजिशियन हैं, डॉक्टर्स हैं, और होलिस्टिक माइंड बॉडी साइकोथेरेपिस्ट हैं, एक्यूपेंचरिस्ट हैं, चाइनीज़ हर्बल थेरेपिस्ट हैं। तो बहुत सारे इसके नाम यहाँ पे दिया गया है, योगा प्रैक्टिशनर है, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, सेफ हैं। तो ये सारे हैं जो इस तरह के इंटीग्रेटेड जो कहा जाए इंटीग्रेटेड मेडिसिन वो प्रोवाइड कराते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये एडिटोरियल वाले पेज पे था, बजट 2023 से रिलेटेड क्या चीज़ें बात की गई हैं। इसमें है इम्प्रिंट, मतलब इम्प्रिंट का फुल फॉर्म इम्पैक्टिंग रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। इसमें मिनिस्ट्री कौन सी इन्वॉल्व है, कंसर्न्ड मिनिस्ट्री यहाँ पे है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, ठीक है। तो मिनिस्ट्री कई बार एग्जाम में पूछता है, तो ये हमको पता होना चाहिए कि कौन सी मिनिस्ट्री इन्वॉल्व है इसमें इम्प्रिंट में। तो यह है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट MHRD, ठीक है। और इम्प्रिंट 2 जो है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, कौन सा, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, वो रिस्पॉन्सिबल है। दूसरा एक स्कीम बात की गई है यहाँ पे स्पार्क की। स्पार्क क्या है, स्कीम फॉर प्रमोशन ऑफ एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन। मिनिस्ट्री यहाँ पे कौन सी है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, ठीक है।
एम इसका क्या है, इम्प्रूव करना रिसर्च इकोसिस्टम को इंडिया के और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, ठीक है। फैसिलिटेटिंग, क्या क्या फैसिलिटेट करता है, एकेडमिक एंड रिसर्च कोलैबोरेशन को बिटवीन इंडियन इंस्टीट्यूट एंड बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन दी वर्ल्ड। तो अभी कुछ दिन पहले हमने यहाँ पे देखा भी था कि किस तरीके से इंटीग्रेट करने की, जैसे किस तरीके से फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ जो हैं उसको भी यहाँ पे उनके कैंपस लाने की भी बात वहाँ की गई थी इंडिया में। अब देखो ओवरऑल टॉप 100 और कैटेगरी वाइज टॉप 100 जो भी होंगी उनको शामिल किया जाएगा, और वो डेटा कौन जनरेट करेगा कि टॉप 100 में कौन से हैं कैटेगरी वाइज, NIRF डिसाइड करेगा, ठीक है। इंक्लूडिंग सच प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस अंडर 12B ऑफ द UGC एक्ट, तो उनको भी इंक्लूड किया जाएगा। 5 थ्रस्ट एरियाज हैं इसके, कौन कौन से 5 थ्रस्ट एरियाज हैं, फंडामेंटल रिसर्च, एमर्जेंट एरिया ऑफ इम्पैक्ट, कन्वर्जेंस, एक्शन ओरिएंटेड रिसर्च और इनोवेशन ड्रिवन। तो ये 5 थ्रस्ट एरियाज होंगे जिनके बेसिस पे ये चीज़ें की जाएंगी। तो ये सारी चीज़ें थी जो आज और कल से रिलेटेड थोड़ी बहुत थी जो हमको डिस्कस करनी थी। हमें सारे नहीं शॉर्ट नोट में लिखने होते हैं, ये आपको पता ही है। जो हमको हमारे जो सिलेबस में हो और इससे रिलेटेड थोड़ा बहुत आता है हमारा, वही हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।